अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कामरान यूसुफ। और जी हमारा जो आज का प्रोग्राम है काफ़ी अरसे बाद हम जो है रिकॉर्ड करके इसे आ रहे हैं आपके सामने। उसकी वजह ये है कि नई हुकूमत आ चुकी है, हम उसे थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे थे कि देखें हुकूमत क्या कारकर्दगी दिखाती है, क्योंकि जितनी इन्हें आने की जल्दी थी तो उससे लग रहा था इनके पास बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं मईशत के हवाले से मुल्क को बेहतरी की राह पर लाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा माजी में पीटीआई गवर्नमेंट जो है इक़्तिदार में आने से पहले दावे करती थी कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हुक्मरान चोर हैं, पेट्रोल के ऊपर पैसे खा रहे हैं, बिजली के ऊपर पैसे खा रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान में डेली की करप्शन है। तो उसी तरह की कुछ सिचुएशन इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट की लगी कि इन्होंने जो है तहरीक अदम एतमाद लाने में बहुत ज़्यादा जल्दी की, और उससे पहले तक इनके पास रोना यही था कि जी गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा महंगाई कर रही है। लेकिन अब देखा जाए तो अब सिचुएशन उल्टी हो गई। पीटीआई की गवर्नमेंट ने जितनी महंगाई की थी उससे ज़्यादा महंगाई अब इस वक्त हो चुकी है। घी को ले लें, एक छोटी सी मामूली रोज़मर्रा की चीज़ है जो कि इस वक्त तकरीबन 600 रुपये केजी के हिसाब से पहुंच चुकी है। ऑयल 600 प्लस कर चुका। आटा, चीनी, चावल, दाल या सब्ज़ी कोई भी ले लें, और इन सब की चीज़ें जो हैं आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोल देखा जाए तो पेट्रोल के ऊपर प्राइसेस जो है मज़ीद बढ़ा दी गई, और उसी तरह से बिजली देखी जाए, दूसरी तरफ बिजली की भी जो यूनिट है उसको तकरीबन 11 रुपये इंक्रीज़ की है उसकी प्राइस। और अभी उम्मीद है कि जल्द ये जो है पेट्रोल को भी 300 के करीब लेके जाएंगे। बिजली भी मज़ीद महंगी होगी, यानी जी इस वक्त हमें अगर बिलफर्स 21 रुपये का यूनिट आ रहा है तो वो गालबन 40 रुपीज़ के करीब जाएगा। और इस सारी कहानी के पीछे जो है हुकूमत एक ही अलाप है उसका कि जी पीटीआई वालों ने आईएमएफ से जो मुआहिदा किया, पीटीआई ने जो मईशत को नुकसान पहुंचाया, इमरान खान ने पेट्रोल और बिजली की कीमतों के ऊपर जो 10 रुपये का रिलीफ दिया था जून के महीने तक, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। चलें मान लेते हैं कि खान साहब ने ये प्री प्लान गेम खेली कि उन्हें पता था, वो कहते भी हैं कि जी मुझे पता था मेरी हुकूमत गिरा दी जाएगी। उन्होंने ये चीज़ें सब जानते हुए जानबूझ के अवाम के साथ बददियानती की, उन्होंने धोखा किया कि इन चीज़ों के ऊपर जो है डिस्काउंट दिया, और जो है नुकसान मुल्क की मईशत को पहुंचा, अवाम को पहुंचा। खान साहब को तो सिर्फ अपने इक़्तिदार की थी जो कि बचा नहीं, और इन्हें अपने इक़्तिदार में आने की लालच थी मौजूदा गवर्नमेंट को, और इक़्तिदार में आ तो गए लेकिन वो बंदर बांट के चक्कर में कुछ भी नहीं किसी के हाथ लगा, बल्कि अवाम के ऊपर मज़ीद जो है ना बोझ डाला गया, महंगाई कर दी गई। जी गवर्नमेंट कहती है कि हम अवाम को रिलीफ दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स का हाल इस वक्त देखा जाए तो इनके आगे इतनी एक कतार लगी हुई है लोगों की राशन लेने की, और राशन किसी को मिलता नहीं है। किसी को मिलता है तो उसके मुकद्दर होते हैं कि उसे 2 किलो घी आईडी कार्ड के ऊपर, चीनी आईडी कार्ड के ऊपर दे दी जाती है 2 किलो, और 2 किलो के बाद उसे शॉपिंग बैग तक नहीं दिया जाता यूटिलिटी स्टोर के ऊपर कि वो किस तरह से लेके जाए। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग 1 से 1.5 घंटा लाइन में लगते हैं और उनको घी मिलता है तो चीनी नहीं मिलती, चीनी मिलता है तो घी नहीं मिलती। ये अक्सर तकरीबन सारे रैक्स ही खाली मिलते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर। और दूसरी तरफ बिजली को देखा जाए तो बिजली आती नहीं है, लेकिन उसका बिल जो है वो टिका के आता है। इसमें अब पूछा जाए कि किसका कसूर है, तो ये कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट का। तो मेरा ये कहना है कि अगर पिछली गवर्नमेंट का कसूर है तो गवर्नमेंट ने क्यों कर जो है तहरीक अदम एतमाद लेके है, वो जाने देते इमरान साहब को अपनी करीनी के थ्रू जो है गिरने देते गड्ढे में, कि अगर उन्होंने गड़ा खोदा तो वो खुद ही गिरती गवर्नमेंट। उन्हें भी आखिर में इक़दामात करने थे ना अगला इलेक्शन जीतने के लिए, तो इन्होंने क्यों जल्दबाजी की। और दूसरी तरफ आईएमएफ जो है वो अपनी शर्तें बनवाई जा रहा है, महंगाई करवाई जा रहा है, और अभी तक इन्हें ठेंगा मिला कुछ भी नहीं मिला आईएमएफ से। बाकी मुल्कों ने किसी ने कुछ भी नहीं दिया, तो गवर्नमेंट ने दूसरी तरफ सोचा कि चलो बजट में टैक्सेस लगा दिए जाएं और इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन उसे पाबंदी लगाने से पहले इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे मुल्क में सिस्टम क्या चलता है, यानी चीज़ को पहले ही इम्पोर्टेड और ओरिजिनल जी बाहर से आई हुई करके जो है ना महंगा बेचा जाता है, और जब वो नहीं होगी तो जिसके पास जो स्टॉक है उसने ऑलरेडी उसकी प्राइस डबल कर दी कि जी इम्पोर्ट ही नहीं हो रही, ये तो स्मगलिंग के थ्रू आ रहा है, तो वो खर्चा बहुत पड़ता है। गवर्नमेंट ने स्मगलिंग का रास्ता भी नहीं रोका कि उसको किस तरह से रोका जाए, स्मगलिंग जो हो रही है पाकिस्तान में। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा माफिया जो एडवांटेज ले गया इस चीज़ का, वो है जो लोकल पैकिंग करता है लोकल मार्केट्स के अंदर,
जाली प्रोडक्ट्स बेचता है इम्पोर्टेड कह के, उसकी तो चांदी हो गई, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट पहले भी बिक रही है और अब वो ज़्यादा महंगी बेच रहा है कि जी इंपोर्ट तो हो ही नहीं रही जनाब, ये इस तरह से आ रहा है स्मगलिंग। वही एक बहाना जो सबके पास है। आप मार्केट में चले जाएं, कोई चीज़ देख लें, कॉस्मेटिक्स से लेके खाने की आइटम्स देख लें, मेडिसिन में देख लें, बच्चों के दूध पाउडर देख लें, सबकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार मैं गवर्नमेंट को ठहराऊँगा, जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनकी सारी पॉलिसीज़ गलत हैं। इनका एक्सपीरियंस किधर गया? तो पीटीआई गवर्नमेंट का ये एडवांटेज है कि वो इक़्तिदार में पहले नहीं आई थी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी सारी जमातें इक़्तिदार में आ चुकी थी, अब से नहीं कई दफ़ा। तो ये सारी इनकी नाकामी है। अच्छा जी, हमने कुछ अर्सा पहले पीटीआई गवर्नमेंट में एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने जिक्र किया था कि अगर किसी आदमी की 70,000 रुपये आमदनी है तो वो किस तरह से गुजारा करेगा, सर्वाइव करेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस वक्त घी तकरीबन 400 रुपये के लगभग था केजी में, और जो मुर्गी है वो 400 रुपये से नीचे रहती थी, 350, 325 या 300 की रेंज में। तो उसकी कैलकुलेशन जो हमने की थी उसके मुताबिक वो गुजारा नहीं कर सकता था। तो अब सोचने की बात यह है कि वो गुजारा किस तरह से करेगा, वो किस तरह से सर्वाइव करेगा कि जब मुर्गी 400 रुपये से नीचे नहीं आती। खुला दूध देखा जाए तो वो 150 रुपये लीटर का तो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, केजी के हिसाब से मिलता वो। और सब्ज़ी देख लें आप, कोई भी सब्ज़ी 200 से नीचे नहीं है पर केजी में। गोश्त, गाय के गोश्त की बात करें तो वो तकरीबन 900 रुपये से अब 1000 को टच करने लगा। और अगर बकरे के गोश्त की बात की जाए तो वो 1700 से 1900 रुपये के बीच मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा। और मुर्गी के गोश्त की बात करें अगर, तो वो तकरीबन 450 पर केजी से नीचे नहीं आ रहा। अगर आप किसी अच्छे एरिया में चले जाएं, पोश एरिया में चले जाएं, तो वो गालबन यकीनी तौर पे 500 के हिसाब से मिलता। तो इस सारी सिचुएशन में जो पिस रहा है वो अवाम पिस रही है, जो सर्वाइव कर रहा है वो गरीब आदमी कर रहा। तो अगर उसे अपने सर्वाइवल के लिए उसकी आमदन नहीं बढ़ रही, गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम जो है ना तनख्वाहें बढ़ाएंगे सरकारी मुलाजमीन की, या गरीब की मज़दूर की तनख्वाह 25,000 कर दी जाएगी। अब मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जिन्होंने बेसिक सैलरी मज़दूर की 25,000 कर दी? कोई भी ऐसी नहीं है। अगर किसी के इल्म में कोई ऐसी फैक्ट्री हो तो वो नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकता कि इस फैक्ट्री में, फ़लाँ फैक्ट्री में, फ़लाँ एरिया में, फ़लाँ शहर में गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक ये कर दी गई। वो सारी कई कराई बातें थी बजट पेश करते हुए, और अब वो तकरीबन सारी दफन हो चुकी हैं। तो बात यह है कि सर्वाइवल इस तरह से होगा कि लोग चोरी डकैती की तरफ जाएंगे, राजधानी की तरफ जाएंगे, और जो गरीब है वो मरेगा, अमीर तबका बचेगा। क्योंकि अमीर को शुरू से देखा जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता तो गरीब अवाम को पड़ता। तो मेरी गवर्नमेंट से यही कहना कि गरीब अवाम के लिए कुछ सोचा जाए, गरीब अवाम के लिए कुछ किया जाए। आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, आपका अपना जो सपोर्टर और वोटर है नून लीग का ख़ास तौर पे, वो परेशान है कि मैं क्या करूं। उसके पास पीटीआई या दूसरी जमातों के सपोर्टर को कहने के लिए सिर्फ यही बचता कि जी ये पीटीआई करके गई। ठीक है, पीटीआई करके गई, लेकिन उसको कब तक इस चीज़ को लेके चला जाएगा? ये वही हिसाब हो गया जैसे खान साहब अपने पौने 4 साल के इक़्तिदार में यही कहते रहे कि जी नून लीग चोर है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ चोर हैं, आसिफ जरदारी चोर है, और कारकर्दगी उनकी भी सिफर रही और आपकी डबल सिफर हो गई आपके आने के बाद। उनको भेज दिया गया। अब वो इक़्तिदार में भी अपोजिशन का काम कर रहे थे और अब भी वो अपोजिशन का काम कर रहे हैं कि अब वो जो है इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अदलिया और बाकी पार्टीज़ तो पहले ही चोन है, तो अब वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को लेके घसीट रहे हैं और अपनी इस्लाह की तरफ वो भी नहीं आ रहे। तो बात सोचने का ये है कि इस मुल्क के लिए कौन क्या कुछ कर सकता है, क्या कोई ऐसा लीडर है जिसका विजन हो। अच्छा जी, ये बहरहाल था आज का एक प्रोग्राम जिसमें हमने गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। कुछ लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, यकीनी तौर पे एज इट इज़ होगा जैसे पहले होता रहा। मैं पीटीआई के ख़िलाफ़ बोलता था तो लोग कहते थे कि मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, और अब नून लीग वाले यकीनी तौर पे मुझे कहेंगे कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ। लेकिन मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ। आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो कहते हैं कि खान साहब ने जो तकरीर कर दी थी ना यूएन में जाके, वो आज तक किसी मर्द मुजाहिद ने नहीं की। वो पहले भी कई दफ़ा तकरीर हो चुकी है, काफ़ी सारे लीडर्स ने ये तकरीर कर दी हुई है मुख्तलिफ अपने अदवार में। और अगर सिर्फ इमरान खान साहब की
तकरीर को लेकर कहा जाए कि जी नामूस रसालत या हमारी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है वो साबित हुई पूरी दुनिया को, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये साबित करने का सबसे बेहतरीन मौका पीटीआई की गवर्नमेंट ने गंवाया था जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है खाकों के ऊपर जलसे जुलूस किए थे और इन्होंने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया था। और फ्रांस के सिर्फ उनकी एक डिमांड थी कि फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए। तब भी तो वही यूरोपीय यूनियन थी जिससे आपको ताल्लुकात बिगड़ने का खदशा था और आपने सफ़ीर को नहीं निकाला था। तो ये जो है ये सपोर्टर्स की हद तक बातें आपस में लड़ते रहेंगे और जो है सियासतदान अपनी दुकान चमकाते रहेंगे इस तरह के बयानात से। बहरहाल जी मौजूदा हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और ये किस तरह से जो है अपना सर्वाइवल करेंगे, उसके अंदर अपना वोट बैंक किस तरह से जो है संभाल के रखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जो चीज़ एक दफ़ा पाकिस्तान में महंगी हो गई वो दोबारा सस्ती नहीं होती। क्या प्राइसेस वापस, मैं कहता हूँ कि 2018 या 17 की प्राइसेस ना हों, क्या प्राइसेस आज से 2 साल पहले की हो सकती हैं या 1 साल पहले की कीमतों पे जा सकती हैं? तो मेरा नहीं ख्याल जा सकती हैं। खैर जी, बहरहाल ये एक छोटा सा प्रोग्राम था आज का। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।